डॉक्टर है, वह टीचर है, मैं विद्यार्थी हूँ, वह मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, हम सब दोस्त है, वह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, वह मेरे पिताजी है, वह मेरे नाना जी है, वह बहुत अच्छा लड़का है, आप बहुत महान हैं। आखिर इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? अब आप भी इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बड़ी आसान तरीके से बोल पाएंगे और आपको इन सब वाक्यों की इंग्लिश बोलने के लिए और अधिक नहीं करना होगा इंतजार, क्योंकि आपने तो पूरा गाना ही गा लिया। ये किसी का दिल विल चुराने नहीं आया है, ये बस इतना बताने आया है कि भाई हमारे बगैर तुम इस प्रकार के वाक्यों को नहीं बना सकते, इसीलिए अब हम आ गए हैं। आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए। आज हम सीखेंगे कि एम इज़ आर का प्रयोग कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आज मैं एम इज़ आर की पूरी डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि आप कभी भी फ्यूचर में गलती नहीं करोगे कि एम कहाँ लगाना है, इज़ कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एम इज़ आर हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जिसे सहायक क्रिया भी हम बोलते हैं हिंदी में। अगर हम ये बात करें कि ये एम इज़ आर ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से निकल कर आया है, तो मैं ज़रा आपको बता दूँ। ये तीनों बी का रूप है। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। और ये एम इज़ आर, ये जो तीनों वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बी का ही रूप है, जो अलग अलग एम इज़ आर के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि ये बी का रूप नहीं वरन बी ही है, तो भी ये गलत नहीं होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि जब इसका मतलब बी ही होता है तो फिर हम तीन वर्ड्स में कन्फ्यूज़न क्यों? हम सीधा सीधा हमें बी ही लिख देना चाहिए। दोस्तों, यही तो बात हमें समझने वाली है कि हम बी उनकी जगह पर नहीं लिख सकते, इसीलिए तो हमें एम इज़ आर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एक ऐसा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, जिससे आप इन वर्ड्स का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना सीख लेंगे। कोई गीता नाम की लड़की, उसकी शादी हो जाने के बाद वो किसी के लिए पत्नी के रूप में, किसी के लिए माँ के रूप में और किसी के लिए बेटी के रूप में, इस प्रकार वो अलग अलग रूप में दिखाई देती है। अगर अब हम बात करें रिश्ते की, तो पति के साथ पत्नी का रिश्ता, बेटे के साथ माँ का रिश्ता और माँ के साथ बेटी का रिश्ता। जो तीनों आप अलग अलग रूप में देख रहे हैं, अगर हम वास्तव में बात करें तो ये कौन है? ये वही लड़की है जिसका नाम है गीता, पर ये रिश्तों के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब यदि यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों शब्दों को हटाकर यदि इनके स्थान पे अगर गीता लिख दे तो क्या काम नहीं चलेगा? अब आप ही खुद कहेंगे नहीं, जबकि ये तीनों का संबंध गीता से ही है, पर इनके स्थान पे हम गीता नहीं लिख सकते। हमें पत्नी के स्थान पे पत्नी ही लिखना पड़ेगा, माँ के स्थान पे माँ ही लिखना पड़ेगा और बेटी के स्थान पे बेटी ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने भूलकर भी किसी शब्दों को ऊपर नीचे कर दिया तो बड़ी गलती हो जाएगी। उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये अलग अलग वर्ड बनाए गए हैं कि वाक्यों के हिसाब से इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जा सके। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बस इतना समझना होगा कि एम का रिश्ता किसके साथ है, इज़ का रिश्ता किसके साथ है और आर का रिश्ता किसके साथ में है। चलिए अब ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि ये सब के स्थान पर हम बी क्यों नहीं लिख सकते। अब चलिए हम अपने सब्जेक्ट की ओर आते हैं। हमने अभी सीखा था कि बी का मतलब क्या होता है, होना। अब ये एम इज़ आर का मतलब क्या होता है?
ये जो तीनों वर्ड्स जो आप देख रहे हैं जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये किसी की कुछ होने की स्थिति के बारे में बताते हैं, अर्थात किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप डॉक्टर हो, यह ये बता रहा है कि आप क्या हो, आप एक डॉक्टर हो। आप एक किसान हो, ये यह हमें बता रहा है कि आप क्या हो, आप एक किसान हो। वह एक शिक्षक है, ये बता रहा है कि वह एक शिक्षक है। वह बीमार है, ये हमें बता रहा है कि वह अभी बीमार है, इस समय उसकी अवस्था कैसी है, बीमार की अवस्था है। तुम मेरे दोस्त हो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुम मेरे दोस्त हो। मैं विद्यार्थी हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या हूँ, मेरे कुछ होने की स्थिति को मैं बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें इस हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। अब जितने भी वाक्यों को हमने अभी जो बोला है हिंदी के, आपने गौर किया होगा इन वाक्यों के अंत में मैं विद्यार्थी हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, इसमें जो हो की साउंड, वह बीमार है, ये जो है की जो साउंड है, इन सब की कमी को पूरा करने के लिए एम इज़ आर का इस्तेमाल किया जाता है। भी आप इस प्रकार के वाक्य बोले तब आपके वाक्य एक कंप्लीट सेंस दे सके। अब हम बात करते हैं इनके रिश्ते की। तो एम का रिश्ता आई के साथ, इज़ का रिश्ता ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी सिंगुलर नाम के साथ, आर का रिश्ता दे, वी, यू, धीस, धोस और प्लूरल नेम के साथ। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम उदाहरण के द्वारा इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। आप शिक्षक हो, यू आर अ टीचर। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज़ अ गुड बॉय। वह काली कमीज़ है, दैट इज़ अ ब्लैक शर्ट। हम सब दोस्त हैं, वी आर ऑल फ्रेंड्स। वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे सहकर्मी हैं, दे आर माई कलीग्स। अब इन वाक्यों को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर एम का इस्तेमाल हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और आई, एम का रिश्ता किसके साथ है, आई के साथ, इसलिए हमने वहाँ पे एम लिखा। यहाँ पर आर, क्यों? क्योंकि यू प्लूरल है। यहाँ पर आप देखेंगे इज़ का इस्तेमाल हुआ है, क्यों? क्योंकि राहुल, राहुल क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल हुआ है, क्यों? क्योंकि दैट, दैट क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर फिर से आर का इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी आया है, हमारा सब्जेक्ट वी है, ये क्या है, प्लूरल है। फिर देखिए यहाँ पर भी आर का इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। यहाँ पर फिर से आर का इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि यहाँ दे मतलब प्लूरल। अब आप अपने तरीके से वाक्यों को बनाने का प्रयास कीजिए। इसी एम इज़ आर को लेकर मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप नींद में भी कभी गलती नहीं करोगे कि कब एम लगाए, कब इज़ लगाए और कब आर लगाए। किसी शादी के मंडप में 3 दूल्हे कतार से बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मंडप में शादी होनी है। उन दूल्हों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है आई, दूसरे का नाम है सिंगुलर, तीसरे का नाम है प्लूरल। अब भाई इनकी शादी हो रही है तो 3 दूल्हे हैं तो दुल्हन भी तो 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 दुल्हन भी है। दुल्हन है एम, इज़ और आर। आई की दुल्हन है एम, सिंगुलर की दुल्हन है इज़
और प्लूरल की दुल्हन है आ। अब बात करें आय का, तो इसका कोई निकनेम नहीं है, इसको सब आय ही बुलाते हैं। पर बात करें सिंगुलर, इसका जो मेन जो नाम है यह है सिंगुलर। इसको ही के नाम से भी बुलाते हैं, शी के नाम से बुलाते हैं, इट के नाम से बुलाते हैं, दीज के नाम से बुलाते हैं, दैट के नाम से बुलाते हैं और कोई सिंगुलर नाम के साथ। अब बात करें प्लूरल की, हाँ, तो इसको भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, दे, वी, यू, धीस, धोस और प्लूरल नाम। अब हमें ये पता चल गया कि किसकी दुल्हन कौन है। तो जब कभी शादी होगी तो आप बताइए, जिसकी दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे के साथ में ही तो बैठेगी, किसी और दूल्हे के साथ तो नहीं बैठ सकती। उसी प्रकार एम आय के साथ ही लगेगा, इज़ सिंगुलर के ही साथ लगेगा और आर प्लूरल के साथ ही लगेगा। आशा करता हूँ कि आपने एम इज़ आर का इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये हिंदी के 3 वाक्य हैं जिनको आपको इंग्लिश में बनाना है। मैं शिक्षक हूँ, आप मेरे मित्र हो, वे हमारे पड़ोसी हैं। इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।